हेलो दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 9 के साइंस के फिजिक्स के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं मापन। इस चैप्टर में हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसकी शाखाओं के बारे में जानेंगे और इसमें मापन और उनके पद्धतियों के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के मात्रक के बारे में जानेंगे और बहुत सारे नॉलेज को गेन करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले विज्ञान से। विज्ञान होता क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान की। विज्ञान होता क्या है, देखिए विज्ञान जो होता है सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, विज्ञान जो होता है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो सावधानीपूर्वक प्राप्त किया गया हो, क्रमबद्ध तरीके से किया गया हो और प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित हो। यानी कि जब भी हम कोई काम प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके जब कोई नॉलेज को प्राप्त करते हैं तो उसी को विज्ञान कहते हैं। जी हाँ, विज्ञान बिना प्रैक्टिकल का नहीं होता है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल का संभव ही नहीं है इसे पढ़ पाना। इसीलिए विज्ञान को प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान कहा गया है। मतलब एक ऐसा ज्ञान जो कई प्रयोगों पर आधारित हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि विज्ञान किन शब्दों से बना है। देखिए विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक वी और दूसरा ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान तो आप जानते हैं ज्ञान, यानी कि दोनों में को होता है विशेष ज्ञान। यानी कि विज्ञान का मतलब हुआ विशेष ज्ञान। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। विज्ञान की वैसे तो अनेक शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेन शाखाएं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, विज्ञान की मेन शाखाएं अर्थात विज्ञान को जो है कितने भागों में बांटा गया है वो देखेंगे। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। आप सोच रहे हो भौतिक विज्ञान में क्या होता है, तो मैं बता दूं, भौतिक विज्ञान निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। दुनिया में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन सब के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाई करते हैं। दूसरा जीव विज्ञान, इस समस्त जीव मंडल में जो समस्त जीव जगत है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वो जीव विज्ञान कहलाता है, अर्थात सजीव वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं भौतिक विज्ञान के कितने पार्ट हैं, कितने भागों में भौतिक विज्ञान को बांटा गया है। तो भौतिक विज्ञान को आप देख पा रहे होंगे, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भी जो है यहाँ दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिकी जिसको कि फिजिक्स बोलते हैं, दूसरा रसायन शास्त्र जिसको कि केमिस्ट्री बोलते हैं। जी हाँ, भौतिक विज्ञान का ही ये दोनों पार्ट है, भौतिकी और रसायन शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, और वैसे ही से जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान का भी दो पार्ट है, एक है प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को जो हम लोग जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बातें करेंगे कि ये जो भौतिकी है और रसायन शास्त्र है इसमें किन किन विषयों की पढ़ाई करते हैं, किन किन टॉपिक्स की पढ़ाई करते हैं, किस बारे में पढ़ाई करते हैं। भौतिकी जिसको कि फिजिक्स बोलते हैं उसमें भौतिक राशि, किसके बारे में, भौतिक राशियों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कार्य,
ऊर्जा, बल आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। दूसरा, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थों के संगठन एवं केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का संगठन एवं केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्राणी विज्ञान, जिसको कि जूलॉजी बोलते हैं। जी हाँ, जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वैसे ही वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा विज्ञान जहाँ जीव जंतु मनुष्यों का अध्ययन करेंगे तो प्राणी विज्ञान, और वनस्पतियों का यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम में आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है। किसी भी तरह का दिक्कत हो उसके लिए। आगे हम लोग बात करते हैं मापन के बारे में। ठीक है। मापन होता क्या है? तो आपने तो अभी क्या देखा, विज्ञान की अनेक शाखाओं के बारे में। ठीक है। विज्ञान को किस तरह से विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया, ये आप लोगों ने देख लिया। दूसरा टॉपिक है विज्ञान एवं मापन चैप्टर में मापन। मापन होता क्या है? दोस्तों क्या होता है कि हमें जब भी किसी चीज़ का नापे लेना, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो उसको हम लोग किसी चीज़ से नापते हैं। ठीक है। उसका मेजरमेंट करते हैं। इस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं मापन। ठीक है। यानी कि किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है। यानी कि कोई चीज़ कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस चीज़ को जब हम संख्या में बताएंगे, जी हाँ, एक संख्या में 5, 10, 15 इस तरीके से, तो वो मापन कहलाता है। ठीक है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम बोलते हैं मापन करते हैं तो ये मनुष्य इस दूसरे मनुष्य से बड़ा है या छोटा है। जी हाँ, तुलना कर रहे हैं तो ये भी एक मापन कर रहे हैं उसका, यहाँ ये बड़ा है या छोटा है। ठीक है। ये एक रफ मापन होता है, देख के मापन करना। वैसे ही हम लोग एग्जैक्ट मापन भी करते हैं। एग्जैक्ट मापन करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक यूनिट, एक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे मीटर, किलोमीटर, ये सब का, किलो, लीटर, ग्राम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो नियत है, जो स्टैंडर्ड मात्रक है, इसका इस्तेमाल हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है। तो विज्ञान जो है मापन पर ही आधारित है। ठीक है। सारा विज्ञान का ज्ञान किस पे आधारित है? मापन पे ही आधारित है। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं मात्रक, यूनिट के बारे में। अभी आपको बताया जैसे कि जितनी भी चीज़ों की हम लोग माप करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, उन सब को मापने के लिए क्या है, हमें एक फिक्स राशि की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एक ऐसी राशि का जो स्टैंडर्ड दुनिया के सब लोगों से अपना सकें, ऐसी राशि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी राशि को हम लोग मात्रक बोलते हैं। परिभाषा देखें मात्रक की तो आता क्या है, देखिए, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कि जैसे लंबाई को नापना है, लंबाई को नापना है तो किसी में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। लंबाई को नापने के लिए मीटर की आवश्यकता है। ये एक मानक मात्रक है जो हम लोग सारे मनुष्य अपनाते हैं। वैसे समय को नापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए किलो का इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, लंबाई, समय, द्रव्यमान को मापने के लिए मीटर, सेकंड और किलोग्राम का इस्तेमाल किए। और ये क्या है, ये मीटर, सेकंड, किलोग्राम कुछ और नहीं बल्कि मात्रक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लंबाई, समय और द्रव्यमान को मापते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 मीटर लिखा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है, संख्यांक दिखाया गया, मीटर क्या है, मात्रक को दिखाया गया है। आप बोलेंगे संख्यांक क्या है, मात्रक क्या है। तो अभी आपको बताया मात्रक या मीटर क्या था, लंबाई को नापने का एक स्टैंडर्ड राशि है, एक मानक राशि है। तो लंबाई को तो नापते हैं मीटर में, तो पता चलेगा मीटर से लंबाई है। और ये 5 क्या है, तो कोई कितना लंबा है। ठीक है। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु कितना लंबा है, उसको जब संख्या में बताते हैं तो उसी को हम लोग संख्या के द्वारा ही लिखते हैं। तो इसको हम लोग संख्यांक बोलते हैं। ठीक है। यानी कि संख्या में बताना। ठीक, किसी भी राशि को संख्या में बताना एक मात्रक के हेल्प से हमारा कहलाता है
राशि का पूर्ण विवरण। ठीक है, तो 5 क्या है, संख्यांक है, मीटर क्या है, उसका मात्रक है। ठीक है, वैसे ही 10 किलो, 10 क्या है, संख्यांक है, किलो क्या है, मात्रक है। ठीक है, ये 10 किलो क्या, हम लोग किसी भी द्रव्यमान को मापते हैं, कोई सामान कितना भारी है, कितना हल्का है, इसके लिए हम लोग 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, या कोई भी चीज़ कितना है तो 10 किलो है, 5 किलो, इस तरह से। 10 क्या है, संख्यांक हो गया। ठीक है, किलो क्या है, मात्रक हो गया। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 30 सेकेंड। 30 क्या है, संख्यांक है, सेकेंड क्या है, मात्रक है, यानी कि यूनिट है, समय का ये क्या है, समय को बता रहा है कि 30 सेकेंड हो रहा है, मतलब 30 सेकेंड तो सबसे छोटा यूनिट होता है समय का, तो बता रहा है कि समय किसमें भाग रहा है, सेकेंड भाग रहा है, और कितना भागा, 30 सेकेंड भाग गया। ठीक है, तो 30 से हमारा संख्या में बता रहा है समय को इतना भागा, और सेकेंड बता रहा है कि किस राशि में, तो सेकेंड में भाग रहा है समय हमारा। ठीक है, तो ये 30 सेकेंड मात्रक हो गया। तो संख्यांक और मात्रक, ठीक है, संख्यांक और मात्रक, इन दोनों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण विवरण दिया जा सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ में। ठीक है, नमस्कार।